नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो हमारा वीकली क्लास है और ये हर संडे को होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, झारखंड में कुपोषण को समाप्त करने के लिए किसके माध्यम से दीदी बाड़ी योजना शुरू की गई है। तो ये है कि दीदी बाड़ी योजना जो है वो कुपोषण को समाप्त करने के लिए झारखंड में शुरू किया गया है। तो ये योजना जो है वो किसके माध्यम से शुरू की गई है। तो ये योजना जो शुरू की गई है वो माध्यम है मनरेगा तथा JSLPS। इसका मतलब है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यानी मनरेगा और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा दीदी बाड़ी योजना शुरू की गई है झारखंड में कुपोषण को समाप्त करने के लिए। इस योजना के माध्यम से 6 महीने में 5 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। साथ ही इस योजना की शुरुआत झारखंड ग्रामीण विकास सचिव जो कि आराधना पटनायक है उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और फिर जब ये इस यहाँ पे ग्रामीण विकास विभाग सचिव की बात आई है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग सचिव कौन है। तो ये आराधना पटनायक हैं। और JSLPS इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई है। साथ ही हमें ये भी जानना है कि हमारे झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो हमारे झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम। और इसके साथ एक और प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इतने प्रश्न जो है यहाँ से बन सकते हैं करंट के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस कंपनी द्वारा संसद भवन की नई इमारत बनाई जाएगी। तो झारखंड की कौन सी कंपनी है जो संसद भवन की नई इमारत बनाएगी। तो ये कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा संसद भवन की नई इमारत बनाई जाएगी। तो हम पहले जरा सा देख लेते हैं कि हमारी संसद भवन की नई इमारत किस डिज़ाइन की बनेगी। तो ये है हमारे संसद भवन की तस्वीर। ये है पुराने संसद भवन, यानी कि वर्तमान में भी जो है वो ये वाली है। और त्रिकोणाकार जो कि बनने वाली है हमारी नए संसद भवन वो ये है। तो ये दोनों ही तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ये है और अब ये है बनेगी हमारी नई इमारत संसद भवन की। तो इसके कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा जो संसद भवन बनाई जाएगी उसमें 861.90 करोड़ की लागत से ये संसद भवन बनेगी। और साथ ही सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मौजूदा इमारत के नज़दीक ही बनी, जैसा कि हम लोगों ने तस्वीर में देखा कि जहां हमारा वर्तमान संसद भवन है उसी के जस्ट बगल में बनाया जाएगा। और ये किसके तहत है। तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। साथ ही 21 महीने में ये पूरा होने की उम्मीद है और लगभग 1400 सांसदों के बैठने की जगह इसमें होगी। और इसका सबसे मेन चीज़ है कि ये त्रिकोणीय आकार का होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिक्चर में भी देखा ये त्रिकोणीय आकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कितने करोड़ रुपए का 2020-21 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। तो जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, ये भी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के वित्त मंत्री कौन है। तो ये हैं रामेश्वर उरांव। इन्होंने अनुपूरक बजट 2020-21 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। वो कितने रुपए का है। तो ये है 2584.82 करोड़ का। 2584.82 करोड़ रुपए का ये पहला अनुपूरक बजट है 2020-21 का। और ये जो बजट पेश किया गया इसमें सबसे ज़्यादा राशि जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग को आवंटित किया गया है। और वो कितनी है राशि। वो है 912.33 करोड़ रुपए। आपदा प्रबंधन को जो आवंटित की गई है राशि वो 912.33 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड कैडर
2011 बैच के अधिकारी राय महिमा पात्रे भारत सरकार के किस मंत्रालय के उप सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो झारखंड कैडर 2011 बैच के जो अधिकारी हैं राय महिमा पात्रे, वो भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के उप सचिव नियुक्त किए गए हैं। आर्थिक मामलों के मंत्रालय के उप सचिव नियुक्त किए गए हैं राय महिमा पात्रे। और ये जो राय महिमा पात्रे हैं ये रांची के उपायुक्त भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हाल ही में दुमका में कितनी योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया गया? तो ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं इन्होंने हाल ही में दुमका में 40 योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है, जिसमें कुल 96.97 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जिसमें 80.18 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का शिलान्यास तथा 16.79 करोड़ रुपए का उद्घाटन योजना है। यानी कि जो 40 योजनाएं हैं वो कुल 96.97 करोड़ रुपए की है, और इसमें से ये जो 96.97 करोड़ रुपए हैं उसमें से 80.18 करोड़ रुपए की जो 32 योजनाएं हैं जिनका कि शिलान्यास किया गया, तथा 16.79 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं 8 योजनाएं उसका उद्घाटन किया गया। और जो शिलान्यास योजनाएं हैं उसमें शिलान्यास योजना जो है उसमें दुमका शहरी जलापूर्ति योजना भी शामिल है, यानी कि दुमका शहरी जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया गया है इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीबों को ग्रीन कार्ड पर प्रति किलो राशन कब से दी जाएगी? तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं झारखंड के उन गरीबों को जो कि राशन कार्ड से वंचित हैं, तो उनको प्रति किलो राशन जो है वो 15 नवंबर 2020 से दी जाएगी। और ये जो ग्रीन कार्ड पर जो अनाज मिलेगा वो प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज होगा। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा 15 नवंबर 2020 से, और 1 रुपए में 1 किलो का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए झारखंड से किसका चयन किया गया है? तो ये जो गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस दिल्ली की ओर से दिया जाता है ये अवार्ड, तो इसमें जो चयन किया गया झारखंड की ओर से जिनका चयन किया गया है वे हैं डॉक्टर सहदेव राम जो कि केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिषद के अध्यक्ष हैं। ये झारखंड के हैं और ये केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिषद के अध्यक्ष हैं, और इनका चयन किया गया है गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। झारखंड के कितने जिलों में पोषण वाटिका योजना की शुरुआत की जाएगी? तो झारखंड के सभी यानी कि 24 जिलों में पोषण वाटिका की शुरुआत की जाएगी। और ये जो पोषण वाटिका की शुरुआत की जाएगी इसमें संचालन की जो जिम्मेवारी है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी गई है, और वाटिका में पौष्टिक सब्जियां उपजाई जाएंगी तथा लोगों को लाभदायक सब्जियों तथा फलों की जानकारी भी दी जाएगी। पोषण वाटिका के तहत लाभदायक सब्जियों तथा फलों की जानकारी भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, पौष्टिक सब्जियां उपजाई जाएंगी, और इसके संचालन की जिम्मेवारी जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए कौन सी वेब पोर्टल लॉन्च की है? तो झारखंड सरकार के द्वारा जो होम आइसोलेशन जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है स्वरक्षा.नीक.इन। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया झारखंड सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए। वैसे मरीज जो कि किसी भी अन्य बीमारी से ग्रसित नहीं हैं और वे अपने घर पे ही क्वारंटीन रहना चाहते हैं, आइसोलेट रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ही स्वरक्षा.नीक.इन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट, जो कोरोना मरीज हैं उनकी देखभाल करने के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट झारखंड के किन दो भाइयों के द्वारा बनाया गया है? तो ये हैं झारखंड के दो इंजीनियर भाई हैं, साकेत आनंद तथा रोहित आनंद, जिन्होंने एडवांस सिस्टम रोबोट बनाया है। और जो रोबोट है वो डॉक्टर और नर्स की तरह ही कोरोना मरीजों की मदद किया करेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे झारखंड के लिए कि झारखंड के ही इंजीनियर हैं साकेत आनंद तथा रोहित आनंद, और ये दोनों जो हैं वो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के इंजीनियर हैं। और कुल लागत जो इसमें बनाने में आई है वो है 75,000 रुपए। और इन दोनों का चयन झारखंड स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी 2016 के तहत किया गया है। झारखंड के किस महिला मेजर को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है? तो झारखंड के स्वाति शुभम, इनका नाम है स्वाति शुभम। ये झारखंड की मेजर महिला हैं जो कि झारखंड खलारी की निवासी हैं, और इन्हें ही मेजर के पद से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है। इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई खलारी डीएवी से की है। आप इनकी तस्वीर हम देख लेते हैं तो हम इनके डिटेल के बारे में जानेंगे। ये हैं स्वाति शुभम है ये, जो कि अभी तक मेजर थी, अब इनको प्रोन्नति मिल गई है और ये लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर ये नियुक्त होंगी। इनके डिटेल के बारे में हम देख लेते हैं कि ये जो स्वाति शुभम है इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई खलारी डीएवी से की है और अंग्रेजी विषय में स्नातक किया है इन्होंने, और वो रांची महिला कॉलेज से इन्होंने कंप्लीट किया है। फिर 16 सितंबर 2006 से सेना में ये सेवा दे रही हैं, यानी इन्होंने ज्वाइनिंग किया 16 सितंबर 2006। तो यहाँ ये कुछ डिटेल हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सभी जिलों में कितनी आबादी पर नए +2 उच्च विद्यालय खोले जाएंगे? तो झारखंड सरकार की योजना है कि सभी जिलों में नए +2 उच्च विद्यालय खोले जाएंगे, क्योंकि विद्यालय के अभाव में जो बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर बहुत कष्ट से उन्हें बहुत दूर दूर जाके पढ़ना पड़ता है। इन सब परेशानियों को देखते हुए झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है कि सभी जिलों में जो है नए +2 विद्यालय खोले जाएंगे। तो कितनी आबादी पे ये विद्यालय खोले जाने की योजना है? तो ये आबादी होगी 10,000, यानी 10,000 आबादी पर एक +2 विद्यालय खोला जाएगा। 10,000 आबादी पर तथा 7 से 8 किलोमीटर की परिधि में, यानी 10,000 आबादी हो और 7 से 8 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई +2 विद्यालय नहीं है तो वहाँ पे +2 उच्च विद्यालय जो है वो खोलने की योजना है झारखंड सरकार की। नेक्स्ट है, रांची के शशिकांत ने चंद्रयान-2, रांची के जो शशिकांत हैं इन्होंने चंद्रयान-2 के नैनो प्रोजेक्ट के बाद किस मिशन के लिए नैनो चिप तैयार किया है? तो ये जो शशिकांत हैं इन्होंने चंद्रयान-2 के लिए नैनो प्रोजेक्ट पर तो काम किया ही है, और उसके बाद इन्होंने नैनो चिप तैयार किया है मिशन गगनयान के लिए। ये है मिशन गगनयान जिसके लिए शशिकांत ने नैनो चिप तैयार किया है, और जिसे अंतरिक्ष में मानव को भेजने की जो योजना है उसे सफल बनाने के लिए ये नैनो चिप जो है वो तैयार किया गया है। किस साहित्यकार, कवि तथा संगीतकार को तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए चयनित किया गया है? तो ये जो साहित्यकार, कवि तथा संगीतकार हैं जिन्हें तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए चयनित किया गया है वे हैं सदानंद यादव को तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है, जो झारखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच के लिए कितने रुपए निर्धारित किए गए हैं? तो झारखंड के प्राइवेट लैब में कोरोना जांच के लिए 1500 रुपए जो है वो निर्धारित किए गए हैं। पहले ये 2400 रुपए थी और अब इसे घटाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। प्राइवेट लैब में अगर कोरोना की जांच कराई जाती है तो अब 1500 रुपए ही निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई इससे ज़्यादा पैसे लेते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए भी उपाय कर रखे हैं।
तो झारखंड में अब प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच जो है वो 1500 रुपये में की जाएगी। नेक्स्ट है द हॉक आईएएस मैगजीन का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? द हॉक आईएएस मैगजीन जो है उसका विमोचन किया गया है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा। द हॉक आईएएस मैगजीन जो है उसका विमोचन हाल ही में किया गया है और ये किया गया है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।